अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स टेंथ में चैप्टर नंबर 12 है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो हमारा लास्ट टाइम एंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमें क्या कहता है। 12.1 है, पेज नंबर 65। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ड्रॉ अ डायग्राम टू illustrate the reflection of light from the plane surface। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने पहले पेज पर किया था। इस चैप्टर के पेज नंबर 37 था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हियर वी आर, पेज नंबर 37। ये रिफ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन की थी, ये हमने इसकी डायग्राम की थी और ये हमने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन की डायग्राम को। तो ये आपने कंप्लीट लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 12.2 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म्स नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल की डेफिनेशन दिखाता हूँ। लुक हियर, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन। इमेजिनरी लाइन होती है और प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रही होती है। अभी आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। सो हियर वी आर, ये आप देख रहे हैं। अगेन पेज नंबर 37 पर मैं आ गया हूँ और ये आपको लाइन नज़र आ रही है, नॉर्मल हमें कहलाती है, 90 डिग्री बना रही है। फर्दर देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ से कर लें, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ए ओ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस represented by I। इसी तरीके से द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन represented by R। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने दरम्यान में OB नहीं बोला, एंगल NOB नहीं बोला। अगर आप OB या NOB लिखेंगे साथ में तो आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो बहरहाल ये दोनों डेफिनेशन हो गई हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। उससे पहले मैंने नॉर्मल की दिखाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.3, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। अगेन पेज नंबर 37, हियर वी आर, पेज नंबर 37। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने किए थे, आपको याद होगा बॉटम में। ये दोनों आपने लिख देने हैं और ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन के लिए फिर अगेन आप इस डायग्राम पर आएंगे, फिगर 12.1 पर, और ये आप ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो पेज नंबर 42 और 43 देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने किया था। हियर वी आर, कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले ही हम डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से लेके एंड तक, और साथ में डायग्राम बना देंगे। ये सब हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.5 हमें क्या कहता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमने रिफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना है और दो टर्म्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है। सो अगेन कम ऑन टू द पेज नंबर 42 एंड 43। हियर वी आर, ये मैंने ग्रीन पैच बना दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। द एंगल आई मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल आर मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों डेफिनेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 12.6, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पेज नंबर 43 पर अगेन हम आ जाएंगे। तो ज़रा कंपोनेंट्स एक दफ़ा फिर देख लें क्वेश्चन के। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, होता क्या है, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेयर रेशो साइन आई ओवर साइन आर इज़ नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर सेकेंड मीडियम हम लोग ग्लास स्लैब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब निकाल सकते हैं, साइन आर साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन। तो स्नेल्स लॉ की मदद से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें, ये फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर इस सूरत में है जब लाइट एंटर हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी हवा से ग्लास में। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, अगर मीडियम रेशो चेंज होता है फिर हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाता है, वो आपको किसी और जगह पे दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.7 स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड बाय द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। पेज नंबर 43 पर हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मौजूद हैं, ये हमने किए हैं अभी, नंबर 1 एंड नंबर 2। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आ जाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है मेरे पास, तो कंप्लीट आ जाएगा। ये ग्लास स्लैब है, ये हमने कुछ एंगल के ऊपर 5 से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 2 पिन्स लगाई हैं, ए और बी, और इनकी रिफ्रैक्टेड रे हम दूसरी साइड से देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम 2 पिन्स लगा लेते हैं, सी एंड डी। उसके बाद हम अपना ग्लास रिमूव कर देते हैं, ए बी को ग्लास स्लैब की डायग्राम से ज्वाइन कर देते हैं, सी डी को ग्लास स्लैब से ज्वाइन कर देते हैं। पहली रे जो है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, बाद वाली रे जो है वो एमर्जेंट रे कहलाती है, और सेंटर में यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं हम, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होती है। ये प्रैक्टिकल आपको कराएंगे भी क्लास में, एक बार पढ़ भी देता हूँ। फिक्स आ ड्राइंग पेपर ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड, सबसे पहले एक वाइट पेपर अपने ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देना है पिन्स की मदद से। प्लेस द ग्लास स्लैब ऑन टू द पेपर एंड मार्क द बाउंड्री विद द पेंसिल, ग्लास स्लैब की डायग्राम बना देनी है। Fix the 2 pins A and B 5 to 7 centimeter apart from each other on one side of the slab, and the pins should be fixed in such a way that they form acute angle with the glass slab. आपने 2 पिन्स A B इस तरह लगा देनी है, कोई ना कोई acute angle बना रही हूँ, मतलब less than 90 degree. The image of the pins A and B can be seen on the other side of the glass slab. Fix the 2 more pins C and D in such a way that the images of the A and B and the pin C and D comes in a straight line. दूसरी साइड से हम देखेंगे ग्लास स्लैब के, और जहाँ पर हमें इमेज नज़र आएगा पहली 2 पिन्स का, उनकी स्ट्रेट लाइन के अंदर हम 2 मज़ीद पिन्स C और D एडजस्ट कर देंगे 5 से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। Remove the pins and circle the points where you have placed the pins. Remove the glass slab. Join the points A and B. Produce them to meet on the boundary Q. ये A B हमने पॉइंट किए, ज्वाइन कर दिया इनको ग्लास बाउंड्री से। Join similarly O and P. O को P से ज्वाइन कर दिया to show the refracted ray. Draw the perpendicular near O. NON is a perpendicular and is called the normal. ABO is the incident ray. OP is the refracted ray. Angle AON is the angle of incidence and angle PON is the angle of refraction. So ये हमने पॉइंट्स लिख लेने हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से, आपकी प्रैक्टिकल कॉपियों में भी प्रैक्टिकल नंबर 4 में मौजूद है, वरना आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमने प्रूव कर दी अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपनी एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। What is meant by the term total internal reflection? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पेज 44 पे हमने इसको देखा था।
here we are. When the angle of incidence become larger than the critical angle, no reflection occur and the entire light is reflected back into the same medium. It is known as the total internal reflection. तो ये रेड पैच मैंने आप लोगों के लिए बना दी है और साथ में ये वाली डायग्राम 12.9C जो है आपके पास बॉटम में, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज एंड फ्रॉम टुडेज टॉपिक. खुदा हाफिज़.